नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम अनूठी लघुकथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। मित्रों, अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम का यह भाग 27 मार्च 2022 तक के लिए तैयार किया गया था। इस अवधि को आगामी सूचना तक आगे बढ़ाया जा रहा है। जब तक इसके स्थान पर किसी अन्य कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाती, तब तक यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। अनूठी लघुकथा में हमारा प्रयास है कि अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा यह भी प्रयास है कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। यहाँ मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लघुकथा और आपकी सृजनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करके लोकप्रिय बनाने में हमारी मदद करें। तो प्रस्तुत है अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग की आज की प्रस्तुति में 2 लघुकथाएं। लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लघुकथा है चर्चित लघुकथाकार सुश्री नीना छिब्बर जी की विशुद्ध प्रेम, और दूसरी लघुकथा है श्री विजयानंद विजय जी की रिक्शेवाला। नीना जी एवं विजयानंद जी दोनों की लघुकथाएं अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2021 अंक में शामिल की गई हैं। तो पहले प्रस्तुत है नीना छिब्बर जी की लघुकथा विशुद्ध प्रेम। जेठ माह की गर्मी, सड़क किनारे खड़ा नीम का पेड़ भी सूर्य भगवान से कम तपिश की प्रार्थना कर रहा था। भरी दोपहरी में सड़क पर इक्का दुक्का जीव ही दिख रहे थे। मानव तो पंखे, कूलर, एसी की ठंडक में त्राण पा रहा था, पर पेड़ पौधे, जीव जंतु अत्यधिक परेशान थे। ऐसे में नीम की जड़ें जो बाहर निकली थीं, ठीक उसके थोड़ा ऊपर तना थोड़ा थोड़ा थरथराया। ऐसा लगा जैसे नरम हाथों की मुलायम उंगलियों की पोरों से कोई नामालूम तरीके से उसे जकड़ रहा है। यह एहसास एक साथ ही आनंद और भय उत्पन्न कर रहा था। पेड़ की डालों ने हरी हरी पत्तियों के बीच में से झांका। देखा कि मिट्टी का एक टूटा हुआ गमला, जिसमें मनी प्लांट की बेल लगी थी, कोई वहां पटक गया था। बेल अपनी नरम जड़ों से पेड़ का अवलंब पाने का प्रयास कर रही थी। वह अपने अस्तित्व की रक्षार्थ विनम्रता से पेड़ को समर्पण की मुद्रा से देख रही थी। पेड़ ने भी निमौली की बरखा करके संकेत दिया। यूं तो नीम की पत्तियां, निमौली शाखाएं कड़वी होती हैं, पर हृदय मिठास से भरा होता है। कुछ ही सप्ताहों में टूटे गमले की हद को तोड़कर बेल पेड़ से एकाकार हो गई। पेड़ के संरक्षण, प्रेम विश्वास से परित्यक्त बेल सुंदर, मजबूत, ऊर्ध्वगामी हो फैलने लगी। नीम और मनी प्लांट के नवरूप को देखकर सभी प्रसन्न होते। प्रकृति ने भी वर्षा का उपहार दिया। दोनों एक दूसरे के स्नेहाशीष से अभिभूत थे। तो यह थी सुश्री नीना छिब्बर जी की लघुकथा विशुद्ध प्रेम। और अब प्रस्तुत है श्री विजयानंद जी की लघुकथा रिक्शेवाला। किधर जाना है बाबू? रिक्शे वाले ने युवक से पूछा। कहीं नहीं, युवक ने कहा। रिक्शे वाला निराश होकर अपनी सीट से उतर गया
और इधर उधर देखने लगा, शायद कोई और सवारी मिल जाए, मगर सिर पर बंधा अंगोछा खोलकर वह चेहरे पर उतर आए पसीने को पोंछने लगा। चढ़ते सूरज के साथ धूप भी तीक्ष्ण हो गई थी, जो शरीर को जला रही थी। वहीं रुककर वह सवारी का इंतजार करने लगा। कोई भी सवारी आती तो ऑटो की ही प्रतीक्षा करती। वहां रिक्शे वाले भी हैं, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। ऑटो वाले तो इतने हो गए हैं शहर में कि हर 5 मिनट में अगला हाजिर। वे आते हैं, सवारियों को बैठाते हैं और फुर हो जाते हैं। रिक्शे वाले बेचारे चुपचाप वहीं खड़े निरीह भाव से देखते रह जाते हैं। इन ऑटो वालों ने तो हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बैटरी वाली ऑटो आ जाने से तो अधिक सुविधा हो गई है लोगों को, और फजीयत हो गई है हमारी। आरामदायक सीट पर बैठो और तुरंत पहुंच जाओ। अब कौन बैठेगा हमारे रिक्शे पर, और क्यों बैठेगा? जहां ऑटो से 10 रुपए लगेंगे, वहां रिक्शे पर कोई 20 रुपए भला क्यों खर्च करेगा? एक तो महंगाई की मार, ऊपर से मंदी की चोट। आखिर रोजी रोटी कैसे चलेगी हम रिक्शे वालों की? यही सोचते हुए वह अपने रिक्शे पर बैठ गया और एकटक आने जाने वालों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर सड़क के उस पार गई। वही युवक जो थोड़ी देर पहले उसे मिला था, ऑटो में बैठ रहा था। दोनों की नजरें मिलीं और अगले क्षण वो हुआ जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। मिठनपुरा चलोगे क्या? वह युवक पास आकर उससे पूछ रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबू। क्या भाड़ा लोगे? आओ बैठो ना बाबू, जो समझ में आए दे देना, रिक्शे वाले ने कहा और अंगोछा सिर पर बांधकर अपनी सीट पकड़ ली। वह अब तेजी से रिक्शे की पैडल मारने लगा था। रिक्शे की रफ्तार के साथ जिंदगी भी चल पड़ी थी। तो यह थी लघु कथा रिक्शे वाला। श्री विजयानंद विजय जी की इस लघु कथा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।